पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार और एवं उपरोक्त सभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण एवं पूरक पोषण आहार, ये तीनों सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? इसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत की वजह से हेपेटाइटिस रोग होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, रक्त में प्रोटीन पाया जाता है, लसिका में प्रोटीन पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में प्रोटीन पाया जाता है, पित्तरस में प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा पित्तरस। फिफ्थ क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, ओवेरियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन्स की वजह से कई सारे परिवर्तन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? OPV, DPT, टिटनेस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा टिटनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। सेवेंथ क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल के नाम से जाने वाला विटामिन है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण करना है। तो फोर्थ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है, 25 kg, 20 kg, 12 kg, 18 kg। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 12 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है? किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। तो 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका दूसरा नंबर 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन निरंतर कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया? तो दृष्टिहीन कार्यक्रम जो चलाए गए थे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। 1 नंबर वर्ल्ड बैंक। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी आंसर सही हैं। जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, ये सभी के कारण कुपोषण में बढ़ोतरी हुई है भारत में। तेरहवां क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो फोर्थ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो पहला नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है?
तो ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों को हमेशा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। माफ़ करिएगा, इसका सही आंसर ठंडी जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोगों में हमेशा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहला नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग इसमें स्कर्वी, अर्थठोसहार, पेलाग्रा, बेरी-बेरी। स्कर्वी आयोडीन की कमी से नहीं होता, पेलाग्रा आयोडीन की कमी से नहीं होता, बेरी-बेरी आयोडीन की कमी से नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, अर्थठोसहार। पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो का वायरस पाचन तंत्र को नहीं करता, श्वसन तंत्र को नहीं करता, परिवहन तंत्र को नहीं करता। इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से ही पोलियो नामक बीमारी होती है, जिससे हाथ पैर या फिर शरीर के कुछ अंग हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाते हैं। महिलाओं की आधारी चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं महिलाओं की जो मेटाबॉलिज्म की इम्यूनिटी होती है वो पुरुषों की तुलना में कम ही होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, कम होती है। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु की जांच की जाती है, टेस्ट की जांच की जाती है, मूत्र की, रक्त की, लार की। इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्र की, यूरिन टेस्ट से ही गर्भावस्था की जांच की जा सकती है। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि इसका सही आंसर हो जाएगा 280 दिन। सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन उच्च प्रोटीन वाला, उच्च कैल्शियम वाला दोनों होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता है? इसका सही 400 ग्राम, 800 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 400 ग्राम। टिटनेस रोग का कारण है डिप्थीरिया, बेसिलाई, विब्रियो कॉलरी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट। जैसे ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जूल को माना जाता है। इसका सही आंसर सेकेंड नंबर, जूल हो जाएगा। परनीशियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन 12। 26वां नंबर, गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? दूध तथा दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी, अंडा। दूध तथा दूध से बने पदार्थ आवश्यक होते हैं। बंद गोभी हरी सब्जी में आती है, आवश्यक होती है। अंडा भी आवश्यक होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पीलिया मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? जैसा कि अभी सभी जानते हैं, पीलिया मनुष्य के यकृत को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 1, यकृत।
राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1955। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, जनसंख्या नियंत्रण। कुपोषण का अर्थ होता है अतिपोषण, अल्पपोषण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। कुपोषण, अतिपोषण को भी कुपोषण ही माना जाता है, अल्पपोषण कुपोषण कहलाया ही जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। शरीर में रोगों की लड़ने की शक्ति को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कहा जाता है। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? मीजल्स का टीका बालक को 9 महीने की अवधि में लगता है। इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, 9 माह। अंधेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन को पीवी द्वारा कैंसिल किया गया था, परंतु इसका सही जवाब 1970 फर्स्ट नंबर होगा। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। इसका सही आंसर सेकंड नंबर, शैशवावस्था होगा। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस सन में की गई थी? इसका सही जवाब 1961 फर्स्ट नंबर होगा। अकॉर्डिंग टू ICMR, हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 300 कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व हैं तो पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा फोर्थ नंबर, आयरन। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं एड्स का अभी तक ना ही कोई इलाज बना है, ना ही इसका कोई किसी प्रकार का कोई टीका बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एड्स। उनतालीसवां क्वेश्चन, ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस तपेदिक। जन्म से 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? जन्म से 4 माह तक के बच्चे का आहार सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, माँ का दूध। टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, BCG वैक्सीन के द्वारा। बालवाड़ी पोषक कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1970। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो माइलिटिस, पोलियो कवरेज, पोलियो स्कूलर। इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो माइलिटिस। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? जैसे देख सकते हैं आप, टाइफाइड में इंटेस्टाइन, मनुष्य की जो इंटेस्टाइन होती है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन आते। 45वां नंबर, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। BCG का
का ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। शरीर का 46वां क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर, बुखार होने पर चयापचय की दर हमेशा घटती है। तो शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। फर्स्ट नंबर बढ़ती है। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? 2.5 माह की आयु में शिशु को डीपीटी का द्वितीय टीका लगाया जाता है। खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? खसरा रोग 6 माह से 3 वर्ष तक के बालकों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। धात्री माता भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? धात्री माता के भोजन में प्रोटीन एवं कैल्शियम दोनों की आवश्यकता सर्वाधिक होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, उपरोक्त दोनों। बालकों में विटामिन ए की एक ही खुराक दी जाती है। आंखों की सुरक्षा के लिए, वृद्धि विकास के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए, जैसा कि आप जानते हो, विटामिन ए आंखों की दृष्टि को बढ़ाता है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियस शब्द से हुई। प्रोटियस भाषा का शब्द है, डैश डैश भाषा का शब्द है। ये प्रोटियस ग्रीक भाषा का शब्द है। डैश डैश समेत की बाल विकास परियोजना की हितग्राही हैं गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, स्कूल के पूर्व छात्र, उपरोक्त सभी। इसमें से उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा सदैव स्थिर रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा सदैव स्थिर रहती है। क्रियाशीलता बढ़ने पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटती बढ़ती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा सदैव स्थिर रहती है। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण 1995 पे प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी का है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन, एक छात्र का अंक गलती से 39 के बदले 93 अंकित हो गया, जिसकी वजह से पूरी कक्षा का औसत एक अंक से बढ़ गया। कक्षा में छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 54। हाउ मैनी स्क्वायर देयर इन द गिवन फिगर? इसका सही आंसर हो जाएगा 10। थर्ड नंबर 10। एक्टा विस्टा था ईमेल, वायरस, हार्डवेयर, सर्च इंजन। एक्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। एथेनॉल का अधिक सेवन किस अंग को खराब करता है? एथेनॉल का अधिक सेवन लीवर को खराब करता है। MS एक्सेस में नया डाटाबेस खोलने के लिए उपयोग होता है Ctrl+N उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, Ctrl+N। यदि गुलाब को सूरजमुखी कहा जाता है, सूरजमुखी को सकुरा कहा जाता है, सकुरा को पेओनी कहा जाता है, पेओनी को कमल कहा जाता है और कमल को गेंदा कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गेंदा।
निम्न में कौन सी उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं? प्रश्न आकृतियाँ की सही दर्पण पर प्रतिबिंब होंगे जब दर्पण को PQ पर रखा जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र ऐसे विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कानून और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, और जो कानून, संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं? इसका सही आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। शिक्षा अभियान कौन से वर्ष से कार्यान्वित है? इसका आंसर सन 2000 और 2001 फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। वह उत्तर आकृति याद कीजिए जिसमें प्रश्न अंकित निहित है। प्रश्न आकृति निहित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें प्रश्न आकृति ऊपरी प्रश्न आकृति के ऊपरी हिस्से में सी नंबर एज इट इज प्रदर्शित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन से मोशन पेन का इफेक्ट देखने के लिए आपको शो इफेक्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए? इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन का 3 वर्ष में साधारण ब्याज ₹1200 है, तो समान मूलधन पर समान ब्याज की दर से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। इसका सही आंसर 3rd नंबर ₹1261 हो जाएगा। एक प्रोटीन हार्मोन है एपिनेफ्राइन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोट्रोपिक। इसका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर थायरोट्रोपिक, THC। जैसे कि आप देख सकते हैं 15वें क्वेश्चन पे दिए गए विकल्प से लुप्त पदों को ज्ञात किया जाना है। लुप्त पदों को ज्ञात करने पर इसे फिक्स करने पर इसका सही आंसर निकल के आएगा 3rd नंबर MNDMN। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा 300A। 3rd नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कुंवर सिंह को बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1st नंबर कुंवर सिंह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा? आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका सही आंसर 3rd नंबर हो जाएगा 159। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 125, 2nd नंबर 125। देह व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1956, 2nd नंबर। लैक्टियल संबंधित होती है दूध के श्रावण से सिक्रेशन ऑफ मिल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर सिक्रेशन ऑफ मिल्क। माई विश ईयर द स्वस्थ
सर्वत्र एम टू मेक इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF। स्वस्थ सर्वत्र योजना निम्नलिखित किस वर्ष तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2019। सैनिटरी मार्स योजना का लॉन्च किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम। थर्ड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव कोशिका में सर्वोच्च ऊर्जा वाहक कौन सा होता है? कौन सा है? इसका सही हो जाएगा ATP। फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आप वर्ड के दस्तावेज में एक्सेल फाइल को डालते हैं तो एक शब्द तालिका में डाटा को एक शब्द तालिका में रखा जाता है। सेकेंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरंभ कौन से वर्ष से हुआ? 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा। कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छता संबंधित है। कायाकल्प योजना स्वच्छता संबंधित है। आपराधिक 28वां क्वेश्चन, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियमों में संशोधन लाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अधिनियम। सेकेंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मैथ के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन 15.5%, 850 का 15.5% प्लस 650 का 24.8% कितना होगा? इसको सॉल्व करने में 293 इसका सही आंसर होगा। AB से 30% देखें तो BC से 60% कम है, तो AC से कितना प्रतिशत कम है? इसका सही आंसर 48% हो जाएगा। आहार में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसका थर्ड नंबर सही आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर की गति से चलता है, 10 मिनट देर से विद्यालय पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे कर ले तो 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी 12.5 किलोमीटर होगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ब्रह्म समाज के अन्वय, अनुसूचित जनजाति, बौद्ध, उपरोक्त सभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बौद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी श्रेणी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की भेद्यता में वर्णित नहीं की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विधि के संस्पर्श में रहने वाले बालकों, चिल्ड्रेन ऑफ कॉन्टेक्ट विथ लॉ। सेकेंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के पूर्व कौन सा एकमात्र राज्य के पास बाल व्यवहार एवं एक विशिष्ट विधि था? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सती अधिनियम 1987 कौन से राज्य की सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेकेंड नंबर निम्न में से कौन सा मॉड्यूल और डिमॉड्यूलेशन के लिए उपयोग किया जाता है? मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम, गेटवे, प्रिंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं मॉडेम इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉडेम का फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, तो इसका सही आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। प्रवीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़
जाता है। 20 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर। 39वां नंबर, यदि एक पुस्तक 10% धन की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 80% अधिक प्राप्त होंगे। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? जैसा कि आप देख सकते हैं कि 80 रुपये 20%, 80 रुपये इक्वल टू 20% होगा, तो इसे सॉल्व करने पर 400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर, इस अधिनियम में बालक का अर्थ 16 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर थर्ड नंबर, उपरोक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि ये निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वास पात्र हैं। कुछ विश्वास पात्र संगीतकार हैं। निष्कर्ष, सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति संगीतकार हैं। कुछ संगीतकार प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति संगीतकार नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति विश्वास पात्र तो हैं, लेकिन कुछ ही विश्वास पात्र संगीतकार हैं। तो इसका सही आंसर सेकंड, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मालकोष के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री राष्ट्रीय मालकोष प्रबंधन के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ वर्ष 2008 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलाकर उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं? इसका सही आंसर 8 दिन हो जाएगा। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के अंतर्गत कितने वांछित घटक की सिफारिश की गई है? 12, 13, 14, 15। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। उल्ब घेरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण को। फोर्थ नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आदमी कहता है उसकी माँ मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। वह आदमी अंश से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मामा। वह अंश का मामा होगा। सेल्युलर टेलीफोनी की बुनियादी सेवा इकाई क्या है? सेल्युलर टेलीफोनी सुविधा की बुनियादी सेवा इकाई सेल होती है। सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिक टूलबार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ़ॉन्ट साइज क्या होती है? सबसे छोटी फ़ॉन्ट साइज 8 और सबसे बड़ी फ़ॉन्ट साइज 72 होती है।
सेकंड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 30। अभिजीत एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वह विभिन्न स्रोत से धन जुटाने की योजना बना रहा है, जैसा कि पाई चार्ट में दिया हुआ है। 200 से प्राप्त राशि तथा कुल प्राप्त राशि का क्रमशः अनुपात क्या होगा? इसके सही आंसर 22.417 होगा। निम्न में से कौन सा इकलौता राज्य पिछड़ा अनुदान निधि कार्यक्रम में नहीं आता है? दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा। कौन सा विटामिन है जिसमें धातु आयन उपस्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन 12 राइबोफ्लाविन। स्तनधारी का भ्रूण सीधे गिरा हुआ है। स्तनधारी का भ्रूण सीधा गिरे हुआ है। इसका सही आंसर हो जाए अमनियोटिक गुहा से। समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद स्थिति को कहते हैं स्टेटस। समाज में सामाजिक दृष्टि परिभाषित स्थिति को स्टेटस कहा जाता है। सबसे छोटा सामाजिक समूह परिवार को कहा गया है। समाजशास्त्र के अनुसार परिवार को सबसे छोटा सामाजिक समूह माना जाता है। इनमें से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर पपेट कठपुतली। इसका सही आंसर हो जाएगा कागज की एक अकेली मुद्रित शीट जिसमें जानकारी होती है कहलाती है इश्तेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा नेता नेतृत्वकर्ता का गुण है। इस प्रभाव, सहयोग, मार्गदर्शन करना, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। पोस्टर का एक रूप है दृश्य सहायक उपकरण, श्रव्य सहायक उपकरण, मुद्रित सहायक सामग्री, उपरोक्त सभी। दृश्य सहायक उपकरण पोस्टर का एक रूप माना जाता है, क्योंकि अपन उसे देख सकते हैं, तो वह दृश्य सहायक उपकरण में माना जाएगा। इनमें से कौन शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है? व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योगवाद, परिवहन का विकास, लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। चौथा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। विस्तार शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय से बाहर। इसका सही आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना ने देश में आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इनमें से क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? आमने सामने का संबंध, जटिल जीवन, भौतिकतावादी चौका। आमने सामने का संबंध शहरी समुदाय की विशेषताएं नहीं है। एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। समूह चर्चा डैश डैश के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। चौथा नंबर अंतरक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक युवा सेवा योजना नहीं है? युवा सेवा योजना, ट्राइसेम, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र, आईसीडीएस इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आईसीडीएस गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही योजना है। अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्लैरिफाई ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा स्पष्ट करना। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए डैश डैश आवश्यकता होती है।
प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन उपरोक्त तीनों विषयों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। समस्त अनुसंधान का आरंभ डैश डैश के साथ होना चाहिए। परिकल्पना, परिणाम। इसका सही आंसर हो जाएगा परिकल्पना। 1 नंबर हाइपोथेसिस से ही अनुसंधान का आरंभ किया जाता है। संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह है संचारकर्ता श्रोता वर्ग को मैसेज प्रदान करता है। सेकंड नंबर, बी नंबर, दूसरा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है। यह किसने कहा था? शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है। यह कथन स्वामी विवेकानंद के हैं। तीसरा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना यह डैश डैश ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। उपरोक्त कोट को अरस्तु के द्वारा किया गया था। संचार की कला है। लोगों के साथ अंतर क्रिया करने को ही संचार कहा जाता है। इसका सही आंसर 3rd नंबर हो जाएगा, लोगों के साथ अंतर क्रिया। इनमें से किससे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वैवाहिक स्थिति। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है लोक माध्यम, प्रिंट माध्यम, अंतरक्रियात्मक माध्यम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतरक्रियात्मक माध्यम का ही एक उदाहरण है। 3rd नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एप्रिसिएशन इज ए फॉर्म ऑफ सराहना डैश डैश का एक रूप है। डेवलपमेंट, विकास, प्रेरणा, मोटिवेशन। सराहना मोटिवेशन का ही एक रूप होता है। इसका सही आंसर 2nd नंबर हो जाएगा। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। 1st नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के सदस्य कौन है? नीति आयोग के सदस्य प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति होता है, प्रशासक होता है, तकनीकी विशेषज्ञ होता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत का वाहक कौन है? संस्कृत का वाहक भाषा को कहा जाता है। भाषा के माध्यम से ही एक वर्ग से या फिर एक देश से दूसरे देश में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृत का वहन होता है। विस्तार शिक्षा का मूल डैश डैश में है। विस्तार शिक्षा का मूल ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक है। 3rd नंबर यूके ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश डैश में अध्यापन की नियत पाठचर्या होती है। अध्यापन की नियत पाठचर्या औपचारिक शिक्षा में होती है। समूह की निगरानी करना, कार्यक्रम डिजाइन करना, कार्यक्रम कार्यान्वित करना, समूह को नियंत्रित करना, समूह की सहायता करना। समूह को नियंत्रित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। डैश डैश के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिक सहभागिता संभव है। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सकता है। 3rd नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। 2nd नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर एक डैश डैश है। इसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण। टेप रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण के तौर पर देखा जाता है। समाजशास्त्र के जनक कौन थे? समाजशास्त्र के जनक अगस्त क्रांति को कहा जाता है। 1st नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
जोसेफ स्टॉलिन ने कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की थी? पहली पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा